हर साल पूरे वर्ल्ड में राइस की लगभग 40,000 किस्मों की कटाई की जाती है और इंडिया राइस प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर आता है। इंडिया का प्रोड्यूस्ड राइस एनर्जी का मेन सोर्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। यही रीजन है कि राइस की डिमांड रेगुलर बढ़ती जा रही है। आइए अब जानते हैं राइस मिल के प्रोसेस के बारे में। राइस मिल का जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो है पैडी। हमने अभी पैडी को मार्केट से प्रोक्योर किया है और उसको हम स्टैक कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। आइए, हमारा जो अगला प्रोसेस रहता है उसका नाम है पार बॉइलिंग और ड्राइंग। इस प्रोसेस में हम लोग जो धान है उसको सेला बनाना हो, स्टीम बनाना हो या कच्चा बनाना हो, वो डिसाइड करके प्रोसेसिंग करते हैं। केटल्स लगी हैं बड़ी बड़ी, इसके अंदर सेला और स्टीम राइस बनता है। एक बार हम उसको स्टीम कर दें या पार बॉइल कर दें, उसके बाद जरूरत पड़ती है उसको ड्राई करने की, और वो काम होता है इधर ड्रायर्स में। उसमें हम एक पैडी को एक निश्चित मॉइस्चर लिमिट में लाके उसको मिलिंग के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद धान मिलिंग सेक्शन में चले जाता है। ये है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस, इसे बोलते हैं मिलिंग प्रोसेस। इसमें हम धान के ऊपर से छिलके को हटाते हैं। तो इसमें पहली जो मशीन है उसे बोलते हैं हस्कर। वो छिलके को धान के ऊपर से हटाकर चावल देती है और उस चावल को हम फिर पॉलिश करते हैं। सबसे कोने में हस्कर मशीन है, उसके बाद पॉलिशर्स लगे हुए हैं। पॉलिशर्स क्या करते हैं, चावल के ऊपर से एक पतली परत को हटाते हैं, जिससे कि ब्राउन जो लेयर है वो हटती रहती है और हमें व्हाइट राइस प्राप्त होता रहता है, जिसको आप और हम अपने घर में यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। जो हमारा चावल हमें मिलिंग प्रोसेस में मिला था, अब हम उसको वैल्यू एडिशन करके उसको सेलेबल क्वालिटी बनाएंगे। फर्स्टली हम उसको क्लीन करेंगे राइस क्लीनर से, फिर उसमें से हम स्टोन्स, जो छोटे छोटे स्टोन्स आ जाते हैं पैडी में, उसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डी-स्टोनर। डी-स्टोनर के बाद हम लोग उसको फिर एक पॉलिश करते हैं दोबारा, जिसको बोलते हैं हम सिल्की पॉलिशिंग। उसमें हम उसकी जो टेक्सचर को और स्मूथ कर देते हैं, देखने में और फील करने में ज़्यादा प्रेजेंटेबल और अच्छा लगता है। उसके बाद अगला मशीन आती है जो उसको बोलते हैं सॉर्टेक्स मशीन। उसके अंदर हम कलर सॉर्टिंग करते हैं, जो कि काला दाना और पीला दाना जो चावल में आया था ड्यूरिंग द प्रोसेस, उसको हम निकाल देते हैं। काला और पीला दाना डैमेज और डिस्कलर ग्रेन जिसे हम कहते हैं, उसको रिमूव करने के बाद चावल एकदम साफ सुथरा हो जाता है। सॉर्टिंग करने के बाद हम उसके अंदर जो टुकड़ा होता है, ब्रोकन राइस होता है, उसको अलग करते हैं। उसे बोलते हैं ग्रेडिंग। वो ग्रेडर्स मशीन्स होती हैं, वो भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। उसको यूज करके हम सारे ब्रोकन्स को अलग कर देते हैं। अब हमारा लास्ट प्रोसेस है तैयार किए हुए चावल को पैक करना और उसे डिस्पैच करना। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, 30 किलो या 50 किलो, जैसा कस्टमर रिक्वायरमेंट हो हम लोग उसे पैक करते हैं। और हमारे प्लांट की जो विशेषता है वो ये है कि ह्यूमन टच फ्री है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ग्रेन्स को कहीं भी ह्यूमन हैंड्स टच नहीं करते। जैसा कि ऑर्डर आता है हम लोग उसमें से उसको पैक करके एज इट इज डिस्पैच कर देते हैं। पैकेजिंग के बाद ये हमारा स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे हम पैक्ड गुड्स को स्टोर करते हैं और कंज्यूमर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्पैच करते हैं। तो अभी मैंने आपको एक एक करके सारी प्रोसेसेस जो राइस मिल में होती हैं सारी समझाई, और ये फाइनल पॉइंट पे आके डिस्पैच के लिए सब तैयार है।